हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 7 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को हम व्याख्यात्मक समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है अन्ना हजारे, दूसरा है एल के आडवाणी, तीसरा है प्रणब मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी। तो राइट आंसर क्या है? एल के आडवाणी। सेकंड आंसर राइट आंसर है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था मेरा देश मेरा जीवन। क्या लिखी थी? मेरा देश मेरा जीवन। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक बुक लिखी थी मेरी अविस्मरणीय यादें। राघव बहल की है महाशक्ति। दमन सिंह की है नितांत व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्योहार बनाती है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है कोडव, दूसरा है नागा, तीसरा है मीणा, चौथा है भील। तो राइट आंसर क्या है? कोडव। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। केलपोत कर्नाटक का त्योहार है। इसे हथियारों और फसल के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले के कोडवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार फसल उत्सव पुत्री के बाद मनाया जाता है। केल का अर्थ है शस्त्रागार, हथियार, और पौध का अर्थ है त्योहार। तो केल पौध सितंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में, और बुआई के मौसम के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तिरुनमटपकनी, वेलन वगाई, फली छदनम, सालभोग। तो राइट आंसर है सालभोग। जो चोल शिलालेख है वह विद्यापीठों में जो उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख सालभोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है गोवा, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये राज्य के तिराप जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उत्पन्न होती है और फिर पूर्ववर्ती दिशा में बहती है। इसका विलय बुरी ही दिहिंग नदी में हो जाता है जो स्वयं ब्रह्मपुत्र नदी का की एक उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। तीसरा है हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। चौथा ऑप्शन है 26 अगस्त को भारत का संविधान के रूप में मनाया जाता है। तो क्या सत्य है इसमें से? भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रवार देश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है। सबसे ज्यादा वन आच्छादन कहाँ पे है ISFR रिपोर्ट के अनुसार? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सीधा सा आंसर है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैक्स रोक, थॉमस बाक, लॉर्ड किलालिन, फोर्थ ऑप्शन है जोआन एंटोनियो समरंच। तो राइट आंसर क्या है? थॉमस बाक। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? पहला है कोडाई कनाल, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा है मनार, चौथा है केमनगुंडी। मध्य हिमालय की बात हो रही है यहाँ। कहाँ की बात हो रही है? मध्य हिमालय में, तो दार्जिलिंग मध्य हिमालय में स्थित है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, जापान। तो राइट आंसर क्या है? भारत। थर्ड आंसर राइट आंसर है। भारत ने 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पीटर बेकर, दूसरा है मार्गरेट एटवुड, तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है हार्पर ली। तो राइट आंसर क्या है? पीटर बेकर। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2020 को आयोजित हुई प्रथम इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, फ्रांस और देश के बीच हुई थी। इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता की बात हो रही है, जिसमें पहला भारत है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण एक लेखक थे जिन्होंने देश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। मेवाड़ के, कश्मीर के, दिल्ली के, विजयनगर के। तो किसके राजाओं के बारे में लिखा था? कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा था। कल्याण भारत के एक महान इतिहासकार थे जिन्होंने कल्याण के संस्कृत ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ लिखा था? राज तरंगिणी। कौन सा? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी शब्द का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग थे, यानी 8 अध्याय थे। संभव होता है प्राचीन भारत में सबसे अच्छा इतिहास कल्याण ने लिखा। वह कश्मीर का विद्वान ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुए 15वें और 20वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश ने की थी। चार ऑप्शन है सऊदी अरब, ब्राजील, भारत और फ्रांस। तो राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजारण बनाता है? युग्मनज, नाभिका, अध्यावरण या भ्रूण। तो किसी बीज का बीजावरण कौन बनाता है? क्या बनाता है? अध्यावरण। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ, एमीटर। तो राइट आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिएगा माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो राइट आंसर क्या है? माराडोना का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर वजन 60 केजी है, तो एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं बदलेगा, शून्य हो जाएगा, 60 केजी से कम पाएगा, तो 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। क्या है? 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो राइट आंसर क्या है? आयुर्वेद।
क्या है राइट आंसर? आयुर्वेद। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? यदि समाजों की तुलना करनी है तो आय के समान वितरण, रोजगार, क्रय शक्ति क्षमता, प्रति व्यक्ति आय। रोजगार से नहीं हो सकता है। कौन से मानक का उपयोग नहीं कर सकते? रोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 तक के मध्य देश में भारत आया था। ब्रिस्टल, लिस्बन, पेरिस या वेनिस? तो राइट आंसर है वेनिस। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका, राज्य परिषद, जिला परिषद, पंचायत समितियां? तो राइट आंसर है नगर पालिका। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1947 1948 में, 1949 1950 में, 1950 1951 में, 1952 1953 में? तो राइट आंसर है आर्थिक सर्वेक्षण भारत में पहली बार किस बजट में पेश किया गया था? 1950 1951 में। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? रेकूट गमछा, फानेक, फेरन या मेखला चादर? तो कश्मीर की जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक क्या है? फेरन है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शिलोंग में, अगरतला में, इम्फाल में या गुवाहाटी में? तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।